कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास की अजा एकादशी की कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो मास की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि और महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजा है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हषिकेश का पूजन करता है उसको निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा अत्यंत ही प्रतापी वीर सत्यवादी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञावश अपना सारा राज्य पाट व धन त्याग दिया था। साथ ही अपने स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया था। क्योंकि राजा सत्यवादी था, राजा के सत्य की चर्चा देवलोक में भी होती थी। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा ली और उससे दान में पूरा राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे अपना पूरा राज्य महर्षि विश्वामित्र के लिए दान कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, राज्य तो तुमने दान कर दिया है, लेकिन दक्षिणा में क्या दोगे। इसके लिए राजा ने अपने आप को तथा पत्नी तारा और पुत्र रोहतास को भी बेच दिया था। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कष्ट झेलते राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ऐसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने प्रणाम करके उनको अपना समस्त दुख वृतांत सुनाया। यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन भाद्रपद मास की अजा एकादशी है। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने जिस प्रकार गौतम ऋषि ने बताया था कि हे राजन, तुम्हें भाद्रपद मास की एकादशी का व्रत करना चाहिए। भाद्रपद मास की यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से पुनः राज्य मिला और अंत में सह परिवार स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के सामने प्रार्थना करें। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराते समय मंत्रों का जाप करते जाएं। स्नान कराने के बाद में जब भगवान को स्नान करा लें, तुलसी दल समर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं, भगवान के सामने हाथ जोड़ें और कहें कि हे प्रभु, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार
पूरे व्रत और नियम के साथ में अगर व्रत किया जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। साथ ही इस कथा का श्रवण भी करना चाहिए, इससे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।